अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के इस्लामियात और उर्दू के एक मशहूर कॉलेज और टॉप कॉलेज बॉयज़ का गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज और एक कोचिंग सेंटर कॉलेजिएट प्रैक्टिकल सेंटर PC। क्योंकि उर्दू और इस्लामियत का ही पहला पेपर है तो मैंने कहा ये कंबाइंड वीडियो बना दें, सबका ही भला हो जाएगा। एक साथ प्रैक्टिसिंग पेपर के लिए बहुत अच्छा है, जजमेंट भी हो जाएगी आप लोगों को कि हमारी तैयारी कैसी है। अपने साथ हाइलाइटर और मार्किंग के लिए बुक रख लीजिएगा ताकि मुख्तसर सी वीडियो में आपको बहुत ही कुछ मिल जाए एक साथ। ये है पहले आपके सामने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का इस्लामियत का पेपर। 10 MCQs होंगी इस्लामियत में। इन्होंने तकरीबन आसान MCQs दी हैं दिल्ली वालों ने सारी। सही का मकाम है, सही अगर आपको बताओ हज का एक रुकन है बहुत कीमती। सफ़ा और मरवा के दरमियान तेज़ तेज़ चलने को या दौड़ने के अमल को कहते हैं सही करना। उसके बाद है साहिब इस्तिताअत लोगों पर ज़िंदगी में हज फ़र्ज़ है एक बार, बाकी जो करेंगे वो तौफीक पर है, लेकिन फ़र्ज़ एक बार है ज़िंदगी में। लफ्ज़ कुरान के मायने हैं, कुरान लफ्ज़ कुरान के मायने हैं जो पढ़ा गया, इसलिए देखा गया होगा आपने कि बार बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। मुसफ़े उस्मानी की तादाद थी कुल 7। सबर के मायने हैं रुकना। दुआ करें ऐसी बोर्ड में भी आ जाए, बड़ी क्लियर कट हैं। उसके बाद है रोज़े को अरबी ज़बान में कहते हैं सौम और नमाज को कहते हैं सलाह। हदीस की रोशनी में रिज़्क़ की कुशादगी के लिए ज़रिया बयान किया गया है सिला रहमी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादगी हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। सूरह अनफाल में किस ग़ज़वा का जिक्र है? ग़ज़वा-ए बदर। कुरान मजीद को कौन सी चीज़ दूसरी किताबों से मुमताज़ करती है? हिफाजत, क्योंकि इसमें सूरह हिजरात में अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा किया है कि हम ही ने इसको नाजिल किया है इस कलाम को और हम ही इसके हाफिज़ हिफाजत करने वाले हैं। नबूवत के लफ्ज़ी मायने हैं, बताइए। नबूवत के लफ्ज़ी मायने खबर देना। सही है जनाब। 10 MCQs 10 की 10 सही हो जाए बोर्ड में, अल्लाह करे तो आपके पूरे 10 मार्क्स खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आपकी आसानी के लिए मैंने सेक्शन B का मंजरनामा लिख दिया है यहाँ पे कि आपको ढूंढना ना पड़े। अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये मॉडल पेपर आने से पहले हुआ था, दिल्ली वालों का पेपर मॉडल पेपर से पहले हुआ था, बिफोर मॉडल पेपर। तो इसके पैटर्न को मत देखिएगा, इसके क्वेश्चंस के टेक्सचर को देखिएगा। सही है। जैसे अब जो है आयात 4 आएंगी और उसमें से हमें 2 करनी होंगी, और हदीस 2 आएंगी और हमें उसमें से 1 करनी होगी। सही है। हदीस नंबर 6 दी है इन्होंने, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अच्छा, इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई अपने मॉडल उसमें टारगेट गैस पेपर में, आप जाके देख लीजिएगा कि शुरू की 10 हदीसें कर लो, इंशाल्लाह उसमें से हो जाएगी। और गौर करें आप, दिल्ली वालों ने 3 दे दी हैं लेकिन बोर्ड में 2 आएंगी। तीनों की तीनों शुरू के 10 में से ही हैं। जो रैंडमली कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने मशवरा दिया कि लाइन से 10 कर लें, इंशाल्लाह उसमें से आपका हदीस का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। यानी कि ये बे पार्ट होगा और ये अलिफ होगा। अलिफ बे ज़रा सही से लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि अब शीट पे नहीं है इस्लामियत का, उर्दू का, इन सब चीज़ों का पेपर। बल्कि फ़र्स्ट ईयर में मैथ्स के अलावा किसी का भी नहीं है शीट पर। रिलैक्स होकर खुल के साफ़ सुथरा काम करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 10 बिल्कुल सही, और सूरह बकरा की आयत नंबर 2 बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें ख्याल रहे कि इन्होंने अनफाल की एक कम आयत दी है, 2 अनफाल की होगी और 2 सूरह बकरा की होगी। 2 जो है सूरह बकरा की आयतें आएंगी प्लस 2 जो है अनफाल की आएंगी। तो
तो इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है कि या तो एक ही सूरे की 1 से 30 तक सारी कर लें, या दोनों की अलग अलग 20-20 कर लें, शुरू की 20। सही है। तो ये मैं साथ साथ फिर भी रिमाइंडर दे रहा हूँ, ताकि जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जाके या तो देख लें या दोबारा से मुझे गौर से सुन लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जो 4 करने होंगे 8 में से। चॉइस तो बहुत है भाई, वही का इंपॉर्टेंट निकाले सर आपने, बिल्कुल। ज़कात के मसाइल बिल्कुल, फरिश्तों के नाम और काम बिल्कुल, शिरकी अक़साम ये तो माशाल्लाह जो अल्लाह करे बोर्ड में भी ऐसी लग जाए, कुरान के सिफाती नाम। अच्छा, कुतुब सित्ता इन्होंने थोड़ा ट्रिक मारी है, ये साहा सित्ता का नाम को उन्होंने यूँ लिख दिया, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इल्हामी किताबों के नाम। अच्छा, ये सवाल ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपको मैंने इम्पॉर्टेंट तो नहीं निकाले लेकिन बड़ा आसान सा है। आपको पता ही है कि ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, फिर उसके बाद जो है तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये इस तरह 2 कॉलम में बना के लिख देंगे आप, तो ये वाला सवाल भी आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है जनाब। तो ये एक्सपेक्टेड चल रहा है पेपर। अच्छा, सेक्शन सी भी उन्होंने हिलावा दे दिया। हिलावा मतलब है पुराना पेपर है ना ये, तो सेक्शन सी में आपको 2 करने होंगे 3 में से, अब नए पैटर्न के मुताबिक। सही है। अकीदा तौहीद और आखरत। अकीदा तौहीद वैसे मैंने जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट निकाला हुआ है, करें। और अकीदा आखरत मैंने जो है वो सभी के लिए निकाला हुआ है, तो अकीदा आखरत पहले कर लें सब लोग। अच्छा, अब जो है इमाम जाफ़र और इमाम अबू हनीफ़ा 2 ही बचे, ये कर लें तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा। अकीदा रिसालत वाला सवाल जो है ये प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें। ये वाला सवाल अब आने का चांस बहुत कम है क्योंकि पेपर पैटर्न हो गया है चेंज, ठीक है। और औरतों के हुकूक आ सकता है, ये सब नहीं आ सकता, चांस बहुत कम है। तो ये इम्पॉर्टेंट पेपर इस सेंस में तो है कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन पैटर्न पुराना है, पैटर्न से परेशान नहीं होइएगा, असल हो कीजिएगा तैयारी। गॉट इट। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ इस्लामियत का पीसी का पेपर। पीसी वाले एक तरह का गैस पेपर बना देते हैं, परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो जब गैस पेपर बनाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो गैस पेपर है, इसमें तो इतने सारे या लगे हुए हैं। या लगे हुए हैं तो भाई प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जनाब, सबर के मायने तो रिपीट हो गया, उसमें भी आया हुआ था, इसमें भी आया हुआ था भाई। अभी दिल्ली वालों का हमने किया था, उसमें भी था, इसमें भी है। सबर के मायने हैं रुकना। जल्दी जल्दी करें, एमसीक्यू आसान है। अच्छा देखिए, मसहफ़ उस्मानी, उसमें उन्होंने तादाद पूछी है। पीसी वाले हमेशा कुछ मुनफरिद करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ईयर नंबर पूछ दिया है जो कि अक्सर लोग नहीं जानते। 25 सन हिजरी में ये तालीफ हुआ था। मुनाफिकीन ने हिदायत के बदले क्या ख़रीदी? गुमराही। भाई बहुत ही घाटे का सौदा किया। अकेले नमाज अदा करने के मुकाबले में बाजमात नमाज का कितना सवाब है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 27 गुना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा मुकर्रर किया गया। देखिए ये जो साल के नंबर वाले सवाल होते हैं ना, ज़रा ये ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ कि इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको जब देखते नहीं है ना तो वो सरप्राइज़ दे देता है भाई। 90 बोले किस हिजरी में हुआ था? पता ही नहीं आपको? मुझे तो पता है भाई, 99 हिजरी में, 99 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा बनाया था। यौमुल फुरकान से मुराद है, जल्दी बताएं, ये तो इतना बच्चों वाला है। ग़ज़वा बदर का दिन, कामयाबी का दिन। शफ़क़त और रहम और मेहरबानी के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रहमत। ट्रिक पकड़ें, रहम से रहमत। अरबी ज़बान में इंतहाई आजिज़ी को कहते हैं, इंतहाई आजिज़ी को, इबादत। अच्छा ये देख रहे हैं आप, पीसी वालों ने क्या किया, डेफिनेशन दे रहे हैं वो ज़्यादातर कि इसको क्या कहते हैं, इसके लिए वो अरबी में लफ्ज़ क्या है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से मंसूब किताब का नाम है किताबुल आसार। और आखिरी है कि रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, तो रिपीट हो गया, सिला रहमी करना रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। हदीस भी हमारी जो शुरू की 10 उसमें ये शामिल है। देख लें भाई, मिल गया इम्पोर्टेंट तरीन। अब देख लेते हैं इनका सेक्शन बी और सी का मंजरनामा।
इन्होंने एक तरह का गैस पेपर बना दिया। शुरू में ही बता दूं भाई, गैस पेपर का मतलब टारगेट पेपर के एक से ज़्यादा सवाल दे दिए इन्होंने या लगा के प्रैक्टिस करने की खातिर, सिर्फ चेक कर लें कि क्या ये खबर दुरुस्त हो सकती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 7 देख लें भाई, शुरू के 30 में से आ रही है। वेरी गुड हो गया। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे 31वीं दे दी, तो इसको मैं अपना टिक नहीं लगा रहा, लेकिन अनफाल 11 आ गई, अनफाल 30 आ गई। अच्छा ये भी बता दूं, ये भी मॉडल पेपर से पुरानी कहानी है। पीसी वालों का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम मॉडल पेपर आने से पहले हो चुका था, तो इसलिए इन्होंने भी पैटर्न को थोड़ा गलत रखा हुआ है। अभी जो दिल्ली में बताया ना, वही खुद ही लिख लीजिएगा कि 4 आयत आएंगी, 2 करनी होंगी, और 2 हदीसें आएंगी, 1 करनी होगी। पूरे में से नहीं करने होंगे 4, सही है, ये पुराना ओल्ड है। हदीस नंबर 15 दी उन्होंने और हदीस नंबर 5 दी, तो हदीस नंबर 5 मेरी आ गई भाई, और अनफाल की आयत नंबर 11 भी आ गई और 30 भी, सही है। देखें ट्रिक वही चल रही है कि या तो सूरह अनफाल सूरह बकरा दोनों की शुरू की 20-20 आयत कर लें, नहीं तो किसी एक सूरह बकरा या अनफाल में से किसी भी एक की टोटल 30 आयतें कर लें, तो इंशाल्लाह सेफ जोन में आ जाएंगे बगैर टेंशन के। जो डर रहे हैं भाई उनका मेरे पास इलाज नहीं है, लेकिन मैं मुसलसल आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा ये देखें, दुकान लगी हुई है भाई, इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपकी आसानी के लिए मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं, किस किस पेज पे क्वेश्चंस मौजूद हैं। दिल्ली वाले में भी लिख दिए थे, ढूंढने ना पड़े। अगर आप बुक से याद कर रहे हैं, नोट्स वगैरह लिए हुए तो नोट्स पे जाके मार्किंग कर लें। शिर्क की अक़साम बिल्कुल हर कोई इंपॉर्टेंट दे रहा है भाई। नमाज के आदाब और शराइत सही है। सब्र की अक़साम सही है। अक़ीदा रिसालत के तकाज़े, वैसे ये सेक्शन सी में आना चाहिए, लेकिन चलें। वही की सूरतें और अक़साम सही। उम्रा के मायने अंडरलाइन का मतलब ये मैं अपने तौर पे इम्पॉर्टेंट नहीं निकाला हूँ। अरकान इस्लाम के नाम, अच्छा ऐसे सवाल जब आएंगे सिर्फ नाम लिखिएगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं, 1 2 3 4 5 करके, ओनली नाम सवाल, यानी गौर से पढ़िएगा। अच्छा लेकिन ये जो होता है ना सब्र की अक़साम लिखें, तो इसमें आप डिफ़ाइन भी करेंगे हर किस्म को। नाम लिख देंगे तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। देख रहे हैं सर, गाइडेंस भी दे रहे हैं साथ में वीडियो में। जब हज की अक़साम सिर्फ नाम लिख दिए तो 1 नंबर, उसके अंदर 2 3 लाइनें भी लिखें। मलाइका किस सिफ़ात में मुख्तलिफ है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। माल गनीमत और माल फ़ै, ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है भाई। हज की अक़साम इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। उसके बाद ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाला है। किस तरह बच्चों के लिए रहमत है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें ये सहा सित्ता वाला सवाल हर एक के में आ रहा है। अच्छा ये अलग अलग 2 सवाल नहीं आ सकते, सहा सित्ता के साथ या लगेगा। ये इन्होंने और जो लगाया ना ये गलत लगाया है, सॉरी टू से, या होगा यहाँ पे, माने 10 किताबों के नाम लिखने में पड़ जाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इस्लामी किताब जो है दिल्ली वालों ने भी दिया, इन्होंने भी दिया, इंपॉर्टेंट है, कर लें। वो जो मैंने लिखवाया था अभी जवाब कि ज़बूर हज़रत दाऊद पे वो करके लिखना है। ख़त्म नबूवत और 1 आयत और हदीस सही, एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है, प्रैक्टिस कीजिएगा। पेज नंबर बुक का, नहीं तो नोट्स में से अपने मार्किंग कर लें। अक़ीदा आखरत और तौहीद, देख रहे हैं मुकाबला कांटे का चल रहा है अक़ीदा आखरत और तौहीद में। आखरत सब लोग कर रहे हैं, अक़ीदा तौहीद कंप्यूटर साइंस वाले पहले करें, सही है। रिसालत और नबूवत, नबूवत का सेक्शन सी में आना लोगों को हिलाएगा, ज़रा ख्याल रहे। रिसालत जो है ये जनाब प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों को मैंने पहले लेके देखे, इतने सारे यहाँ नहीं आएंगे भाई बोर्ड एग्ज़ाम में। अच्छा इनका भी पुराना पैटर्न है, 3 सवाल में से 2 करने होंगे बोर्ड में, इन्होंने 4 दिए हुए, पुराना पैटर्न है, सही है। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा इसको देख के, और मुझे कमेंट और क्वेश्चन नहीं करेगा। आजकल बड़ा टाइट चल रहा है मेरा और आपका मामला, आप लोग तैयारी में मसरूफ़ हैं और मैं इधर आपकी मदद करने में मसरूफ़ हूँ गाइडेंस के लिए। सलात और सौम, सौम कहते हैं भाई रोज़ा को और सलात कहते हैं नमाज को। नमाज मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, इस साल लग गया माशाल्लाह से, बोर्ड में भी लग जाए, दुआ करते रहें। और रोज़ा मैंने निकाला था प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के लिए, ये भी हो गया, खैर है, सही है तैयार। यानी कम से कम 2 अरकान और 2 अकीदे की जगह, इससे कम करना रिस्की हो सकता है। ज़कात मैंने देखें दोनों के लिए निकाला है, तो इन्होंने भी पीसी वाला देखें या करके ज़कात को अलग रखा है, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर को अलग ही रखो। अच्छा जनाब ये मेरे हिसाब से नहीं है, औरतों के हुकूक आ सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा वहीं पे घूम के पहुंच रहा है कि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा को पक्का कर लें और सुकून से एक सवाल खड़ा करें।
मशवरा दे रहा हूँ बार बार, इमाम अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक खड़ा करें और सॉलिड। कुछ स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं सर अकीदे और अरकान में से कोई एक हम पक्का कर लें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, लेकिन अकीदा 2 से कम मत कीजिएगा और अरकान 3 से कम मत कीजिएगा, वरना रिस्क आ गया तो सर जवाब हो गए हीरो से ज़ीरो एक लम्हे में, समझ गए। अब आपके सामने पेपर आएगा पीसी का उर्दू का, और दिल्ली का उर्दू का एंड में आपको नज़र आ जाएगा कंबाइंड वीडियो में। पीसी वालों ने उर्दू का भी बड़ा अच्छा गेस्ट पेपर सा बना दिया, क्योंकि उन्होंने सारा या करके एमसीक्यूज़ के अलावा लगाया नहीं है, वरना इनका बस चले तो ये एमसीक्यूज़ में भी 30-40 दे के कहेंगे 20 कर लो। मजाक कर रहा हूँ, परेशान नहीं हूँ। कौमी इत्तिफाक इस किताब से माखूज़ है। अच्छा, उर्दू की एमसीक्यूज़ की तैयारी का मैंने अपने मॉडल पेपर और टारगेट गैस पेपर में तरीका बताया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग टेक्निक के वीडियो में भी बताया हुआ, उससे जाके टैली कर लीजिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर उर्दू एमसीक्यूज़। कौमी इत्तिफाक मकालात सर सैयद से अखज़ है, ये माखूज़ वाले 2-3 ज़रूर आती हैं, इसकी तैयारी करें। वहदत में तेरी हर्फ दुई का ना सके, सूफियाना कलाम के इमाम यानी दर्द, ए ज़बान वाज़ व नसीहत है तेरा फ़र्ज़, और तलकीन और इरशाद है तेरा, बोलो नहीं पता, ज़बान गोया को पढ़ें आप तो उसमें आ जाएगा तेरा काम। ये जो अल्फाज होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं, और नाम अगर पूछ ले, ये सब सबक में लिखा हुआ है, जाके देखें मुर्शिद बरहक, अगर मुर्शिद बरहक पूछ लेगा तो तेरा नाम हो जाएगा। उसने जो है पूछा फ़र्ज़ वाज़ और नसीहत तेरा फ़र्ज़, तलकीन और इरशाद तेरा काम, सही है। लेकिन अगर पूछ लेता कि मुर्शिद बरहक तो तेरा नाम पे आप ऑप्शन लेते। चुप की दाद में, अच्छा इन्होंने एक गलती हो गई इनसे, ये मिस प्रिंटिंग है इस वाले में, क्योंकि अगर महर लिखेंगे तो महर के यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, महर ओ वफ़ा, यहाँ पे वो वफ़ा लिखना चाह रहे होंगे, यानी चेंज करना चाह रहे होंगे, बुक की एक्सरसाइज में महर वाला है, तो महर को तो इन्होंने बदल ना भूल गए, लेकिन ऑप्शन जो है सारे इन्होंने वफ़ा वाले सोच के लिख दिए। तो वफ़ा का मतलब है मोहब्बत, ये एक मिस प्रिंटिंग है। अगर आपने उर्दू की बुक अभी तक नहीं ली है तो यार ऐसा जुल्म तो ना करें। ये उर्दू की बुक, इसके अंदर अगर आप चुप की दाद खोलेंगे तो उसमें आपको ये एमसीक्यूज़ मिल जाएगी बहुत तरीके से, कि महर वाले में महर व वफ़ा, ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है बताऊँ मैं आपको। महर का मतलब होता है इनायत, अगर महर बोलते हैं ना तो इनायत आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में इनायत है कहीं नहीं है ना। बेगमात के आंसू, गदर दहली के अफसाने, बताएं जल्दी। फाके में रोज़ा, हसन निज़ामी। दास्तान तैयारी में बाग की नज़म के शायर हैं, बोले मीर हसन। अच्छा, ये कंटेंट पेज तो याद कर लें, तकरीबन जो है 10 एमसीक्यूज़ कंटेंट पेज में से ही आ जाएंगी। चंद्र प्रकाश ने इतने रुपए के जेवरात खरीदे, जितने के चुराए उतने की खरीदे, 5000 रुपये। तलमी के लफ्ज़ी मायने इशारा करना, तलमी किसी माजी के वाक़े की तरफ इशारा होता है, उसको कहते हैं तलमी। नंगर पारकर में ये चटानी सिलसिला वाक़े है, अगर आपने थर की नादिया कुमाची पढ़ा हो तो आपने ये कर लिया होगा। कारंजर झील, सूफियाना शायरी के बानी है कि यहाँ पे भी आगे यहाँ पे भी आगे, 2 जगह हो गया। मीर दर्द, तकरीबन 2 के अलावा इस पेज पे सारी एमसीक्यूज़ पुरानी हैं, एक वो महर वफ़ा वाली और एक कौन सी बेटा, तलमी। दिल्ली के लाल किले पर आखिरी निशान लहरा रहा था, अगर आपने फाके में रोज़ा का पहली लाइन पढ़े तो आपको ये मिलेगा, वरना ये तुक्का मानना पड़ेगा। इसका जवाब था तैमूरियों का निशान लहरा रहा था। अल्लामा इकबाल के कता का उन्वान है, जल्दी बताएं। अल्लामा इकबाल के और किसी के कतार जो मौजूद है ना भाई हमारे सिलेबस में, नहीं पता। तन ब तकदीर, कंटेंट पेज देखेंगे ये सब आपको मिल जाएगा। गालिब का ख़त इनके नाम है, मीर मेहदी मजरू अपने शागिर्द के नाम।
कईयों अगलों के ख़त लिखने का ऐसा ही अंदाज था। दास्तान तैयारी में बाग की हैयत मसनवी। उर्दू का पहला अवामी और जमहूरी शायर नज़ीर अकबर आबादी। इनको शायर जमहूर करके भी आएगा तो छोड़ मत दीजिएगा चॉइस में, शायर जमहूर। ठीक है जनाब। रोम ओलंपिक में नादिया कुमाची में से फिर आ गया, कहाँ से उसका ताल्लुक था? बुकेला का, इथोपिया। बुकेला को भी हाईलाइट रखेंगे, ये रिवर्स कर सकता है एमसीक्यूज को। नात के शायर हैं, जल्दी बताएं। इकबाल अजीम। इंसान जब ये एमसीक्यूज ये पीसी वालों ने, ये आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी, सर ने आपके लिए मदद की भी है। ये कौमी इत्तेफाक में से है सर सैयद अहमद ख़ान का, लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। अपने अंदर झांकेगा अपनी शख्सियत में, अपनी हस्ती में, तो उसको कितने हिस्से मिलेंगे? फिज़िक्स का सवाल है या केमिस्ट्री का? 2 हिस्से, एक खुदा का हिस्सा और दूसरा अबनाए जिन्स इंसानियों का। यानी 50% सारा अल्लाह ताला और उसके जो है इबादत और उसके लिए, दूसरा इंसानों की खिदमत और उनकी इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए। जिस नज़म का हर बंद 6 मिसरों का हो, 6 सदस सदस मसद्दस 6, मुखम्मस बोलेगा तो 5। सही है। मुखम्मस खम्स कहते हैं ना, हवा से खमसा 5 सेंसेस। मशवरा इनकी तख्लीक है। परवीन शाकिर का ये सवाल हर जगह मैंने देखा है, पता नहीं क्या बात है। आप लोग भी मशवरा वाली नज़म पढ़ लें इनकी। अच्छा, अब सेक्शन जो है बी और सी देखें, हिस्सा बे और जीम, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो सकती है। कि क्या दिया है पीसी वालों ने उर्दू के पेपर में? दर्द की गज़ल नंबर 2 बची है और गज़ल नंबर 1 रिड्यूस हो गई है गज़ल की, दर्द की। तो ये मत कीजिएगा, कई दफ़ा बता चुका हूँ। आतिश अगर कर रहे हैं तो गज़ल नंबर 1, आतिश का गज़ल नंबर 1 मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था कि या नहीं, बताएं। कुछ याद आ रहा है आपको? याद ही नहीं आ रहा? ऐसा तो ना करें, देख लीजिएगा। आतिश, वैसे मैंने फराज इंपॉर्टेंट निकाला था, फराज इंपॉर्टेंट, और गालिब की गज़ल नंबर 2 बची हुई है इसका अंदर, गालिब की भी और दर्द की भी। गज़ल नंबर 1 फारिग, और मीर तकी मीर को तो पूरा ही फारिग कर दिया है भाई, मॉडल पेपर बनाने वालों ने, वही जानते हैं। सही है। बॉटम लाइन ये कि अगर आप गज़लियात के सवाल में परेशान हैं तो दर्द, गालिब और फराज पक्का कर लें, नहीं तो दर्द, गालिब और आतिश। ठीक है। देखते हैं खुलासे उलासे लगे इंपॉर्टेंट कि नहीं लगे। आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा कि इंपॉर्टेंट खुलासे कौन से हैं? मुझे पता है। देख लेते हैं भाई कि इंपॉर्टेंट खुलासे और नसर निगार वगैरह, शायर वगैरह की क्या पोजीशन है भाई। कौमी इत्तेफाक और ख़त गालिब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला था। माशाल्लाह बोर्ड में भी अल्लाह ताला जो है इसमें मेरी इज़्ज़त और आप लोगों की मेहनत का भरम रख ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसके मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक़्तिबासात की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो टारगेट गैस पेपर मंगवा लें PDF। नज़म का मरकज़ी ख़्याल, रहे नाम अल्लाह का, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। वैसे दास्तान तैयारी में बाग की, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, और चुप की दाद भी मैंने दोनों के लिए निकाला हुआ है। तो यहाँ तो माशाल्लाह लग रहा है इंपॉर्टेंट, बस बोर्ड में भी लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम तो मैंने इंपॉर्टेंट तो निकाला, लेकिन मैंने मशवरा दिया है कि बंद की तशरीह कीजिएगा नहीं, क्योंकि इसका कौन सा बंद आएगा वो बताना मुश्किल होता है। तो हम तो लग गया, लेकिन इसका कौन सा बंद। उसके बाद जो है खुलासा जो इम्पोर्टेंट की पोजीशन क्या है भाई? फाके में रोज़ा, जेवर का डब्बा, खामखा की लड़ाई। जेवर का डब्बा और खामखा की लड़ाई, ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन मैंने कहे थे, माशाल्लाह से लग गए। आप लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है करना चाहें तो मैंने आपकी आसानी के लिए पेज नंबर लिख दिए हैं, लेकिन मशवरा मैंने अपनी वीडियो में दिया था पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक में कि खुलासा करें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्या आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं। सही है। और ये सिर्फ सबक में से आएगा, मज़ामीन में से आएगा।
जो अभी तक कंफ्यूज हैं वो कंफ्यूजन छोड़ दें, सर जवाद से राब्ते में रहा करें भाई, और JJC से, तो इंशाल्लाह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मज़ामीन यानी सबक में से आएगा, नज़मों में से नहीं आएगा। यानी जो मुख्तसर सवालात होते हैं ना, ये सिर्फ सबक में से आते हैं, नज़मों में से नहीं आएंगे। सेक्शन सी जो सबसे क्रूशियल है, देखते हैं भाई, ये लगना चाहिए आपका माशाल्लाह से, वरना गड़बड़ मामला हो सकता है, खुदा न खास्ता। इन्होंने दे दिया भाई दर्द, गालिब और आतिश, और मैंने कहा था दर्द और गालिब। करना तो एक ही है ना भाई, बात ख़त्म। ठीक है माशाल्लाह से, बोले वेरी गुड। नसर निगार में क्या पोजीशन बनी भाई? सर सैयद, बिल्कुल सही। ख्वाजा हसन निज़ामी, बिल्कुल सही। मजमून करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मजमून में मैंने जो इम्पोर्टेंट लगाए हैं वो PC वाले जो पेपर पहले बना चुके थे। खैर है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए कीमती वीडियोस आगे आ रही हैं बोर्ड के इम्तिहान के गैप वैप में भी, लाइक इंग्लिश की ग्रामर का हिस्सा और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें। उसके लिए फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आप लोग मेरी तवानाई एनर्जी हैं। और सबसे अहम बात, ई शीट और OMR शीट की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें जल्दी से। और नमाज़ों की पाबंदी बहुत एहतमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।